Hello, my dear viewers. Welcome to our channel, The Bio Classes. In today's topic, we are going to discuss the respiratory organs. This topic belongs to the class 11th NCERT breathing and exchange of gases. अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो मिलते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं। इसमें पहला आता है लंग कि अगर हम लंग की बात करेंगे ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब इसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है, मतलब इसके थ्रू ब्रीथिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो लंग्स है ये मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम एम्फीबियंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेमल्स अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे इनमें भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, इन लंग्स का काम क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। जो हम CO2 बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स, इसलिए इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो नेक्स्ट इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे कि लंग का फंक्शन क्या है वो यहाँ पर हमने लिखा भी है, फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, जब हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है वो आता है गिल्स। क्या है? गिल्स, जो कि ज़्यादातर फिशेस में पाया जाता है गिल्स। अब जो गिल्स है अब हमें देखने की किस में प्रेजेंट होते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस एंड सम एम्फीबियंस लाइक टैडपोल एंड एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स। जो गिल्स है ये फिशेस में हमें देखने को मिलता है। फिशेस आपको पता है वाटर में रहते हैं। ठीक है, एंड सम एम्फीबियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स की अगर हम बात करेंगे, लाइक टेडपोल जो उसका लार्वल स्टेज होता है फ्रॉग का, उसमें भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे फंक्शंस, गिल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, गिल एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज CO2। जो गिल है, ठीक है, इस ये क्या करता है, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये इसको वाटर से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन कॉल्ड गिल, जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, फिर उसी गिल से CO2 बाहर छोड़ता है वाटर में। ठीक है, अब जो लास्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है वो है स्किन। स्किन भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है कुछ एनिमल्स में। स्किन स्किन जो है ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। किन में? अगर हम बात करेंगे अर्थ वॉर्म की, अर्थ वॉर्म, अगर हम अर्थ वार्म की बात करेंगे वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होती है उनमें वो स्किन के थ्रू होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर होता है विद द हेल्प ऑफ स्किन। उनकी स्किन मोइस्ट होती है। ठीक है, मतलब उनकी स्किन गीली होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उसी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट एनिमल्स में कैसे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।